विभाग का बंटवारा कौन तय करता है? विशेषाधिकार किनको है? मुख्यमंत्री जी को। तो वही आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हीं को छीना गया। ये कौन कहानी आप लोग कर रहे हैं? हमेशा नीतीश जी अपने पास रखते थे, इस बार कमजोर कैसे हो गए? वही तो हम बता रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। कौन विभाग किसको देना है, ये नीतीश कुमार जी को प्राप्त है शक्ति, और वही आशीर्वाद देते हैं कि एकरा इसे छीट दे। जिनका आशीर्वाद मन करेगा उनका अच्छा छीट देंगे। ये कौन चिंता का विषय है भाई? चिंता काहे कर रहे हैं? नीतीश जी कमजोर हो गए। लड़ा मुख्यमंत्री अब नीतीश जी नहीं है, वही नेता प्रतिपक्ष हो गए। आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे, ऑपरेशन लोटस होगा, आपके विधायकों को तोड़ा जाएगा। आज तक कोई जेडीयू को तोड़े वाला माइका लाल पैदा हुआ है? अच्छा, मन में उदासी है कि गृह मंत्रालय चला गया? फिर गलत कर सवाल आप गलत कर रही हैं। अरे नीतीश कुमार जी, लोगों को चिंता हो रही है, सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है। गूगल पे सर्च करिए कि जो विभाग का बंटवारा होता है किनके आशीर्वाद से होता है। जनता ने ताकत दिया है नीतीश कुमार जी को, और वो छीटते हैं अच्छत कि इनका छीट दिए ये भभूत, ई विभाग, इनका छीट दिए अच्छत तो इनका ई विभाग। जिनका पे वो अच्छा छीट देंगे, तेजस्वी जी के दो बार अच्छा छीट दिए तो ना, नगर विकास, ग्रामीण कार्य, डिप्टी सीएम। तेजस्वी जी पे 2 बार अच्छा से छीट दिए थे नीतीश जी, तो 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। वो जनता नीतीश कुमार जी के ताकत दी है, वो जिनका पे अच्छा छीट देंगे वो बन जाएगा। लालू जी के परिवार पे आप बोलते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ना एमएलए हैं, ना एमएलसी है, मंत्री पद की शपथ ले लिए। अच्छा, राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी जब लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए थे, तो कोई सदन की सदस्य थी क्या? वो अब वो हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का बेटा भी है ना भाई, चाहते तो भी बना देते, नहीं ना बना है। लेकिन आपके सहयोगी दल है ना, इसमें तो बोलना होगा ना। अब गठबंधन में सब हम ही तय करेंगे। उनके पार्टी के जो प्रवक्ता है ना भाई, इन पे उनसे सवाल करिएगा। बिहार में मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है, और इस बार जो है नीतीश कुमार के हाथों से जो है गृह मंत्रालय जो है छिन गया है, भाजपा के पास चला गया है, सम्राट चौधरी के पास चला गया है। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है मनीष यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे ऐसे हो गया? तेजस्वी तक को चिंता है कि चाचा के हाथ से गृह विभाग चला गया। पहले तो सबसे पहले आप शब्द में सुधार करिए, छीनना शब्द को इसमें सुधार करिए। लेकिन सुनिए, हमेशा साथ रखते थे, पहले सुन तो लीजिए ना। छीनना शब्द को पहले हटा दीजिए। मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विभाग का बंटवारा होता है, तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं उनके छीना गए। क्या आप लोग भाई मीडिया में क्या क्या कहानी बना रही हैं भाई? अरे उन्हीं के आशीर्वाद से ना विभाग का बंटवारा कौन तय करता है? विशेषाधिकार किनको है? मुख्यमंत्री जी को। तो वही आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हीं को छीना गया। ये कौन कहानी आप लोग कर रहे हैं? हमेशा नीतीश जी अपने पास रखते थे, इस बार कमजोर कैसे हो गए? वही तो हम बता रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। कौन विभाग किसको देना है, ये नीतीश कुमार जी को प्राप्त है शक्ति, और वही आशीर्वाद देते हैं कि एकरा इसे छीट दे। जिनका आशीर्वाद मन करेगा उनका अच्छा छीट देंगे। ये कौन चिंता का विषय है भाई? पहले जानिए, मंत्री परिषद नीतीश कुमार जी उसके मुखिया होते हैं, वही मालिक हैं, वही तय करते हैं कि किनको क्या करना है। मंत्री परिषद उनको सलाह देने के लिए, सहयोग करने के लिए है। ये कहाँ हो गया कि नीतीश कुमार जी कमजोर हो गए? जनता के बीच में हम क्या लेके गए थे? नीतीश कुमार जी क्या बोल के गए थे कि हमको गृह मंत्री बनना है? क्या लेके गए थे कि हमको गृह मंत्री बनना है? अरे भाई, मुख्यमंत्री बनने के लिए ना गए थे वो। आज जनता इतना प्रचंड जनादेश दिया, आप कह रहे हैं कमजोर हो गए। राजद वाले भी सवाल उठा रहे हैं कि सब 10-10 हजार का माया है ना, महिलाओं को आप लोग 10 हजार घूस देते, न इतना वोट पड़ता। तू तो बेचारे हम लोग से ज्यादा पैसा घरे घरे बांट रहे थे। वो तो कहते कि हम 30 हजार देंगे, हम तो मान लीजिए 10 हजार। नीतीश कुमार जी 2005 से महिला के लिए काम कर रहे हैं। जीविका के गठन आज होले है, आज जीविका का गठन होले है कि जीविका का नीतीश कुमार जी बनाए थे लालू जी। तो हम तो मान लीजिए 10 हजार रुपया उनका रोजगार करने के लिए दे दिए। आप तो कर दे 30 हजार दम सकरात में दे देंगे, खरमास गतलई, और 30 हजार दे देवे। तो काहे ना आप पे महिला विश्वास की? ये विश्वास का ना मामला है कि आप पर 3 गुना आप कह रहे हैं, तैयो आप पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये न सोचने की बात है कि आप पर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। या नीतीश जी पे 10 हजार पे विश्वास कर लिया लोग। अच्छा, मन में उदासी है कि गृह मंत्रालय चला गया? फिर गलत कर सवाल आप गलत कर रही हैं। अरे नीतीश कुमार जी, लोगों को चिंता हो रही है, सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहा है। गूगल पे सर्च करिए कि जो विभाग का बंटवारा होता है किनके आशीर्वाद से होता है। जनता ने ताकत दिया है नीतीश कुमार जी को, और वो छीटते हैं अच्छत कि इनका छीट दिए ये भभूत,
ती विभाग ई भव इनका छीट दिए अच्छा, तो इनका ई विभाग जिनका पे वो अच्छा छीट देंगे। तेजस्वी जी के दो बार अच्छा छीट दिए तो ना, नगर विकास, ग्रामीण कार्य, डिप्टी सीएम। तेजस्वी जी पे 2 बार अच्छा से छीट दिए थे नीतीश जी, तो 2 बार डिप्टी सीएम बन गए। वो जनता नीतीश कुमार जी के ताकत दी है, वो जिनका पे अच्छा छीट देंगे वो बन जाएगा। आगे भी अक्षत छीटेंगे नीतीश कुमार तेजस्वी पर? किसको? तेजस्वी पे अक्षत छिटाएगा? अब कहाँ छीट, 2 बार मौका छीटे अच्छा, तो लगे फिर वही लालू जी वाला काम करने, फिर लगे जेसीबी लगा के मार विभाग लूटने। तो कैसे 2 बार तो मौका मिला आपको, तो सुधरे तो नहीं, आप सुधरे नहीं तो फिर कहाँ मौका मिलेगा। इसलिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत करिए। अब मान लीजिए वित्त विभाग पे लड़ता था भाजपा को, चाहता था ना भाई, अब वित्त मंत्री हो गए आदरणीय विजेंद्र बाबू, तो छीना गया ही। अरे भाई गठबंधन की सरकार है, आपस में बैठते हैं, समय के हिसाब से कभी कोई विभाग नीतीश जी किसी को दे देते हैं, कभी कोई विभाग नीतीश जी किसी को दे देते हैं, नीतीश जी कभी किसी को विभाग देते हैं। तो छीने वाला शब्द कहाँ, वही दे रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सबको दिया यार। आप चल कर कि छीना आ गया, गजब हाल है। लोग बोल रहे हैं, सिर्फ हम नहीं बोल रहे, लोग बोल रहे हैं। कोई लोग जो समझदार है, पढ़ा लिखा लोग है, वो नहीं बोल रहा है। समझदार लोग नहीं बोल रहे, जो जानकारी है कि जो वही बना रहा है, नीतीश जी ने आशीर्वाद दे रहे हैं भाई। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है किसको कौन विभाग देना है, उनका दायित्व, तो वही दे रहे हैं, उन्हीं से छीना गया। ये गजब कंफ्यूजन का सवाल है भाई। कहाँ कोई राजद के कार्यकर्ता बेचारे चिंता करिए कि भाई तेजस्वी जी का ये हाल काहे हुआ कि प्रतिपक्ष अगर थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पर बिहार की जनता ने ला कर छोड़ा है भाई। नीतीश कुमार जी के सेहत पर सवाल उठा रहे थे, तो जनता ने इलाज कर दिया ना। 1 सीट 2 सीट कम होता तो प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बन पाते। तो कम से कम उस अपने बारे में सोचिए कि मेरा ये हाल क्यों हुआ और हमने क्या पाप किया है कि 2005 से पिताजी को खदेड़ा बिहार की जनता ने, 10 में खदेड़ा, 15 में नीतीश कुमार जी ने आशीर्वाद दे दिया था, आ गए आप। फिर नीतीश कुमार जी छोड़ देते, फिर सड़क पर हैं। तो ई ना पहले सोचिए कि हम काहे सड़क पर हैं, तो नीतीश जी की चिंता काहे कर रहे हैं। नीतीश जी कमजोर हो गए, लड़ा मुख्यमंत्री अब नीतीश जी नहीं है, वही नेता प्रतिपक्ष हो गए। आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे, ऑपरेशन लोटस होगा, आपके विधायकों को तोड़ा जाएगा। आज तक कोई जेडीयू को तोड़े वाला माइका लाल पैदा हुआ है? आज तक कोई बता दीजिए तो 5 में, 10 में, 15 में, 20 में कोई माइका लाल पैदा होगा? प्रखंड अध्यक्ष तो हमारे छूटबे नहीं करेगा। कोई माइका लाल पैदा हुआ हमारे को? तो बताइए तो, 20 साल से सरकार है, कोई पैदा हुआ है भाई? नीतीश कुमार जी में आस्था ना है लोगों का जी, कौन जाने वाला इतना। आप सोच रहे हैं 5 से लेकर 25 तक अभी भी प्रचंड जनादेश, इतना विश्वास, जो विश्वास जनता को 5 में थी वही विश्वास आज भी कायम है। कौन ऐसा नेता पैदा हुआ है बिहार में? नीतीश कुमार जी काम के आधार पर नहीं, ईमान पर टिके हुए हैं। लोगों को विश्वास है कि नहीं ये जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। इसलिए सब कन्फ्यूजन, अब भ्रम मत फैलाइए कि छीना गया। ये सब भ्रम फैलाने वाले लोग पहले अपने बारे में सोचे कि हमारा क्या हाल हुआ। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, लालू जी के परिवार पे आप बोलते हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ना एमएलए हैं ना एमएलसी है, मंत्री पद की शपथ ले लिए। अच्छा, राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी जब लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए थे, तो कोई सदन की सदस्य थी क्या? सदस्य थी क्या वो? अब वो हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का बेटा भी है ना भाई, चाहते तो भी बना देते, नहीं ना बना है। लेकिन आपका सहयोगी दल है ना, इसमें तो बोलना होगा ना। अब गठबंधन में सब हम ही तय करेंगे, उनके पार्टी के भी प्रवक्ता है ना भाई, इन पे उनसे सवाल करिएगा। हमारा जो सवाल उत्तर था हमने आपको बता दिया। हमारे नेता का अगर परिवारवाद में कुछ भी अगर मोह रहता तो निशांत जी को भी एमएलसी बना देते, मंत्री बनाते, लेकिन नीतीश जी तो ऐसा नहीं किए। आज भी अपने इस चीज़ पर कायम है हूँ। अब उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में ऐसा हुआ तब तो उनके पार्टी के प्रवक्ता आपको बताएंगे। लेकिन सवाल कर रहे हैं वो लोग भी, सवाल कर रहे हैं कि लालू जी का सिर्फ परिवारवाद पे बोलते हैं आप लोग, बाकी सब पे नहीं बोलते। अरे भाई, तो हम तो कह ही रहे हैं कि राबड़ी देवी जी कौन सदन की मेंबर थी जब बिहार की मुख्यमंत्री बनी, बताए हूँ। मुख्यमंत्री जब वो लालू जी फंस गए थे मामला में, तो कोई सदस्य के मेंबर थी क्या? वो मुख्यमंत्री बन गई थी। तो नीतीश कुमार जी इन सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा रहता तो निशांत जी भी मंत्री बन जाते। तो हमारे नेता जो कल जिस स्टैंड पर कायम थे, आज भी उसी स्टैंड पर कायम है। अब बाकी आपको आरएलएम के प्रवक्ता से पूछना चाहिए, वही आपको विशेष बता पाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता मनीष यादव जी थे। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।